नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान साहित्यकार, कविकार और कई सारे प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक जिनके बहुत सारे लेखों को आपने पढ़ा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारी ऐसे रचनाओं को लिखा है जिनको पढ़ के आपका मन नहीं भरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बहुत सारी रोचक बातें हैं जो आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इनकी एक छोटी सी जीवन शैली के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और अगर आपको इनके बारे में बहुत सारी रोचक तथ्यों को देखना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के प्रसिद्ध घरानों में से एक जोर सांको भवन में हुआ था। इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर समाज सेवी और समाज सुधारक होने के साथ साथ ब्रह्म समाज की एक बहुत बड़े नेता भी थे। इनका घर पूरे कोलकाता में से एक संपन्न घरों में आता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को बचपन से ही साहित्य और कविताओं में विशेष रुचि थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से प्रारंभ हुई, क्योंकि उनके पिताजी ये चाहते थे कि वे बड़े होकर बैरिस्टर बने। इसी कारण से सन 1878 में उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आप सभी नहीं जानते हैं कि बैरिस्टर क्या होता है, तो बैरिस्टर में कानून की पढ़ाई होती है और यह इंग्लैंड में पढ़ाई जाती है। जो भी व्यक्ति उस पढ़ाई को पूरी करके आता है उसे बैरिस्टर का पद दिया जाता है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का मन कभी कानून की पढ़ाई में लगा ही नहीं। उनका मन हमेशा साहित्यों, काव्यों की तरफ ही लगा रहा। सन 1880 में वे बैरिस्टर की पढ़ाई करते हुए भारत लौट आए, बिना बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए। आइए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ रोचक बातें जान लेते हैं जो बहुत सारे लोगों को शायद ही पता होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने केवल भारत का ही राष्ट्रगान नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है। दोस्तों, यदि आपको पता है कि वो दूसरा देश कौन सा है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, वो दूसरा देश हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। 14 जुलाई 1930 को दो बहुत बड़े विद्वानों के बीच बैठक होती है। उनमें से एक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और दूसरे विद्वान जिनका वैज्ञानिक जगत में बहुत ही बड़ा नाम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। 14 जुलाई 1930 को अल्बर्ट आइंस्टीन के निवास स्थान बर्लिन में इन दोनों विद्वानों की बैठक होती है और वे एक दूसरे से गहन चर्चा करते हैं। अलौकिक शक्तियों पर, ब्रह्मांड पर, गणित पर और ऐसे बहुत सारे विषयों पर इनकी चर्चाएं होती हैं। इन दोनों की चर्चाएं इतनी प्रसिद्ध होती हैं कि उस समय के बड़े से बड़े पत्रिकाओं में इन दोनों के चर्चा के बारे में खबर को छापा जाता है। उस समय सबसे प्रसिद्ध पत्रिका द न्यूयॉर्क टाइम्स थी, जिसमें आइंस्टीन एंड टैगोर प्लम्स ऑन द ट्रूथ के शीर्षक के साथ यह खबर छापी जाती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन और रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ही बार मिले थे, लेकिन वे पत्र के साथ हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। दोस्तों, अभी तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कितने बड़े साहित्यकार और लेखक थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि थी, जिसे इंग्लिश, रशियन, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया। इसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारी प्रसिद्ध और साहित्यिक रचनाओं की रचना की, जैसे कि काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, मास्टर साहेब इत्यादि प्रसिद्ध रचनाओं को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। सन 1915 में किंग जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को एक कांड के विरोध करने के लिए इसे वापस लौटा दिया। दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि में नाम के आगे सर लगाया जाता है। दोस्तों, हम वीडियो के आगे में बताएंगे कि ये कौन सा कांड था और किन कारणों से इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। तो इन सब को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।
यदि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भारत के स्वतंत्रता में योगदान देखा जाए तो उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग आंदोलन को शुरू किया। इसके साथ ही कुछ सालों बाद 13 अप्रैल 1919 को सबसे बड़ा हत्याकांड जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी साहित्यकार होने के साथ साथ इतिहासकार, जीवनी, खगोल विज्ञानी, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत में भी काफी अधिक शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। वे अपने जीवन के अंतिम समय में चित्रकला में भी काफी रुचि दिखा रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और यूं ही अपना प्यार हम पर बनाए रखें और यूं ही हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।